हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो सीटेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो सबसे पहले पहचान करेंगे प्राइम नंबर क्या होंगी। तो प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होगी? वही प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे। कितने? जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये क्या है? ये हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 2। अब 2 के गुणनखंड करोगी, 2 के गुणनखंड करोगी तो किससे? 2 से काटोगी तो 1 कम 2, फिर 1 से काटोगी। कितने गुणनखंड आए आपके? तो आप कहोगे 2 गुणनखंड। 2 के कितने गुणनखंड हुए हैं? 2 गुणनखंड हुए। इनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, वो संख्याएं सब क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। सुनिएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। आपका आंसर क्या आएगा? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर आएगा 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आपका आंसर आएगा 3। और जो सिंपल पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। क्या करेंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे दोस्त? 2 होती है। क्लियर है यहां तक? चलो, 1 से लगा करके 100 तक आगे देख लीजिएगा। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? आपसे पूछेगा कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। और 1 से 50 तक लिखोगे तो कितनी हो जाएगी? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 51 से 100 तक लिखोगे तो 10 अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जो भी फैक्ट बनेगा आप कर लोगे। चलो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका उत्तर क्या मिलेगा? 3। अच्छा, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? एक। आप बताओगे भाज्य है या अभाज्य है? या अभाज्य है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलो, इसके आगे हम तब तक आगे चल रहे हैं। आगे आ जाओ, अगला बात करेंगे सह अभाज्य की। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? हैं को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, जिनके बीच का माशा जो होगा वो कितना होना चाहिए? 1 होगा, वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 15 और 7, 15 और 7 का जब माशा निकालोगे कितना आएगा? 1। 4 और 5 का माशा निकालो कितना आएगा? 1। 7 और 8 का माशा निकालो कितना आएगा? 1। ये सारी क्या हैं? ये सारी को प्राइम नंबर हैं, यानी सह अभाज्य संख्या है। पहचान कैसी है? कि इन दोनों के बीच का जो माशा निकालोगे वो हमेशा 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्लियर है? आप यहाँ पर नोट देख लीजिएगा, ये क्रमागत संख्या युग्म सदैव अभाज्य सह अभाज्य संख्या होती है। क्या कहा गया है? कि क्रमागत संख्या युग्म, यानी जो क्रम से होंगी, जैसे 7, 8, ये क्या है? ये क्या है? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। जैसे हम बात करेंगे 60, 61, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? सह अभाज्य संख्या, यानी एक क्रम से होनी चाहिए, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर 85 और 86 कैसी होंगी? तो आप कहोगे ये कैसी संख्या होंगी? सह अभाज्य संख्या होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चले? चलो आगे बढ़े, बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? वो किसी ना किसी, देखो जैसे मान लिया ले लिया 4, अब 4 के गुणनखंड कर लेते हैं। 4 के गुणनखंड करोगे तो किससे? 2 से कटेगा, फिर 2 से कटोगे 1 आएगा, और फिर 1 आएगा, यही तो होगा। तो देखो इसके गुणनखंड 2 दूनी 4, 1 कम 4, कितने गुणनखंड होगी? 3। यानी 2 से अधिक गुणनखंड जिसकी होंगी वो संख्याएं किस में चली जाएंगी? भाज्य संख्याएं जाएंगी। किस में जाएंगी मेरे दोस्त? भाज्य संख्या हो जाएंगी, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। का क्या होगा? जो अपने आप से यानी 8 से और 1 से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। या आप समझ लो कि वे प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। बात करते हैं एक क्या है? अभी मैंने आपसे बताया था एक, तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। नोट में लिख लीजिएगा अच्छे से, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य। आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा था कि जो अभाज्य संख्या होंगी उनके 2 गुणनखंड होंगी, और जो भाज्य संख्या होंगी उनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ना। 2 से अधिक होंगे वो भाज्य संख्या है। अच्छा, एक का गुणनखंड करोगी तो एक इस कटेगा, तो इसका तो एक ही मात्र गुणनखंड है।
ये तो एक गुणनखंड इसका है, और अभाज्य होता तो इसके 2 गुणनखंड होते, और भाज्य होता 2 से अधिक होते, इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। क्लियर है? तो भाज्य और अभाज्य संबंधित आप जानकारी क्लियर कर लिए। अच्छा एक चीज और बताओ, हम बात करते हैं सबसे छोटी, यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम गिनती लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये गिनतियां लिख लिए। बात करेंगे सबसे छोटी, देखो एक एक यहाँ से कट गया, ये ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। बात करेंगे 2, 2 क्या है, 2 क्या है, तो आप कहोगे यह एक सम संख्या, कैसी है, सम है, और कैसी है, अभाज्य है। लिख लीजिएगा, 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है? हम बात करेंगे 3, तो 3 क्या है, तो 3 क्या है, ये विषम अभाज्य है। कैसी है, ये विषम है और अभाज्य है, विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 4 की बात करेंगे तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। क्लियर है? दिख रहा है प्रॉपर? चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्रॉपर। कथन ए, अभाज्य संख्या के अनेक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के अनेक गुणनखंड होते हैं। और कथन बी कह रहा है एक भाज्य संख्या है। आपके ऑप्शन है दोनों ए और बी, यानी जो ए कथन है और बी, ये दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए सही है, ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बात करते हैं कथन ए की। कह रहा है अभाज्य संख्याओं के अनेक गुणनखंड होते हैं, तो ये बात तो गलत है। मैंने कहा था कि अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते 2 गुणनखंड होंगे। और ये सवाल कह रहा है कि अनेक गुणनखंड होते हैं, तो ये पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन, एक भाज्य संख्या है। जो एक है वो एक भाज्य संख्या है। तो मैंने अभी ऊपर नोट में लिखाया है कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, तो ये भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। भाई एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ये कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है, तो यह भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ देखो दोनों कथन गलत हो गए। तो दोनों ए और बी सत्य हैं, ये बात तो गलत हो गई। दोनों ए और बी असत्य हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। भाज्य और अभाज्य से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए होंगे उनको हम कल के वीडियो में करेंगे। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।